जो आश्रम व्यवस्था है वो कितनी जल्दी खोती जा रही है। आश्रमी व्यवस्थाएं, चतुर्थ आश्रम व्यवस्था, भारतीय आश्रमों में ही रहते हैं। हां, ऋषि मुनि साधु संत महंत और प्राय विरति जोगी और हम जैसे सन्यासी तो आश्रम में ही रहते हैं, पर गृहस्थ भी आश्रम में रहता है। उसके लिए कहा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ व्यवस्था का नाम आश्रमीय व्यवस्था है। हमारे यहां के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। पहला आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है और उसके लिए शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, धन्यो संन्यास आश्रम, ये नहीं कहा गया। अरे धन्य है ये सन्यासी कि ये अपने आश्रमों में रहते हैं, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? धन्यो गृहस्थ आश्रम। अरे धन्य है ये गृहस्थ आश्रमी। ये गृहस्थ कितने धन्य हैं और इनका आश्रम कितना धन्य है। इनके यहाँ की विधि व्यवस्थाएं, इनका वित्त माने इनका अर्थ किस प्रकार से बढ़ता है। लालन पालन में, सत्कार्यों में, समाज के कार्यों में, राष्ट्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए, यज्ञ याग की पूर्ति के लिए, निर्धन के लिए, स्वजन बंधु बांधवों के लिए, दरिद्र के लिए, अंत्यज के लिए, भिक्षुक के लिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए। सारा पैसा आपके लिए है क्या? ना, इतनों के लिए, आपके द्रव्य, आपके साधन, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आप स्वयं इतनों के लिए हैं। अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए, अंत्यज के लिए, दीन दरिद्र के लिए, समाज के लिए, परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, यज्ञ याग के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए। जहां पहला धान्य कण अथवा पहला अन्न कण अथवा पहले अन्न के साथ ही अन्न रध गया है। रंधान समय, रंधान समय, रंधान मतलब रांध रहे, जब आप भोजन बन रहा है, जब भोजन पक रहा है। रंधान समय प्रथम भागे, रंधान समय, भोजन बन रहा है तब आपको भाग याद आता है कि पहला भाग ही गौमाता का है, अतिथि अभ्यागत का है, आगंतुक का है, भिक्षुक साधु संत महात्माओं का है, मुनियों का है, साध्वियों का है, साध्वियों का है, साधुओं का है। प्रथम भागे गौ माता का, कीट मीन मतंग का, कुरंग मीन भृंग का, यज्ञ के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए। और ये बचा कुचा ये भविष्य की निधि है। पर ये भविष्य की निधि भी किसके लिए? पुत्री के लिए, पुत्री के लिए। भविष्य की निधि में भी स्वयं के लिए नहीं है, पुत्री के लिए है। पाणी ग्रहण के समय, आपद धर्म के लिए। और सच मानिए कभी भी गृहस्थ ऐसा नहीं सोचता कि जब विपत्ति आएगी उसके लिए धन रखें। अरे ऐसा मत करना, अन्यथा तो विपत्ति आएगी। अरे विपत्ति के लिए पैसा रखोगे, कभी मत करना। आप अपना द्रव्य और इसलिए उसका संग्रह कर रहे हैं कि विपत्त काल के लिए, रुग्णावस्था के लिए, दुरावस्था के लिए, वृद्धावस्था के लिए मत करना। जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये द्रव्य किसके लिए है? किसके लिए है? रंधान समय प्रथम भागे, प्रथमा पहला भाग किसका? भोर में आंख खुलते ही अतिथि अभ्यागत आगंतुक का, दीनहीन का, अंत्यज साधु साध्वियों का, और ये पुत्री का, स्वजनों का, यज्ञ याग के लिए, परमार्थ के लिए, और यत किंचित जो बचा है ये अरे सत्कर्मों के लिए। संभव है कि वो कोई आपको सदाज्ञा दे दें, कोई सदविचार दे दें, कोई सद प्रेरणा दे दें। अच्छी प्रेरणा मिल सकती है आपको। कभी कभी कहो उनसे कि कोई आज्ञा है क्या, और वो हाथ जोड़कर बैठ गए। विनय का भाव, विनय से ही महापुरुषों को आकर्षित किया जा सकता है। देवताओं को विनय प्रेमवश भई भवानी, और विनय बिना विद्या के नहीं आती।
और भगवान राम विद्या वारधि हैं, विद्या संपन्न हैं। कौन सी विद्या ऐसी नहीं है जो उनके पास नहीं, वो स्वयं ब्रह्म हैं, उनसे ही विद्याएं हैं सारी। और वाल्मीकि देख रहे हैं कि ये क्या मांगेंगे, ये क्या कहेंगे। राम के मुख से निकला कि हे भगवान, 14 वर्ष का वनवास मेरा, मैं कहां रहूं, किस दिशा में, कहां, किस सरोवर के पास, किस झरने के पास, किस झील जलाशय के पास, किस नदिया के तट पर, इस विशाल वन में मैं किस कोने में रहूं, किस दिशा में, कुटिया का मुख किस ओर हो, यज्ञशाला कहां बनाएं। सबसे पहले तुलसी विरवा मैंने रखना है, मेरा पहला काम है तुलसी रोपना। तो जो पहला वृक्ष लगाऊं तुलसी का, तो कहां, कुटिया कहां बनाऊं, किस नदी के किनारे कुटिया बने, उसका मुख किस ओर हो। उस कुटिया में आकाश दिखे, प्रकाश आए, पवन आए, कुटिया के आंगन में संत महात्माओं का आगमन हो। मैं यज्ञ वेदिका बनानी है भगवान, कहां बनाऊं, कहां रहूं, किस दिशा में। आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालातीत हैं, तीनों कालों से परे त्रिकालज्ञ भी हैं। कालातीत है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। आप तो तीनों कालों को जानते हैं। अब जानते हैं भविष्य क्या है, तो देखो तो सही, मेरी कुटिया कहां बने, मैं कुटिया कहां बनाऊं, कुटीर, भवन नहीं। कभी कभी हम चौंक जाते हैं जब लोग ये कहते हैं हमारी ये कोठी है। कोठी है कि घर है? हम कोठी में रहते हैं। अरे घर बोलो भाई, आप घर में रहते हैं। ये हमारा बड़ा बंगला, हम बंगले में रहते हैं। अरे घर बोलो, हम घर में रहते हैं, अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। ये जो उधर बड़ी सी वाली है ना, हमारी कोठी है। अच्छा, पर घर कहाँ है आपका? वो तो कोठी है, घर किधर है? वही घर है। अरे घर बोलिए, विनय लाइए, विनीत स्वर लाइए, घर लाइए। घर में रहते हैं आप, परिजनों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। राम कहते हैं कुटिया कहां बना है। भाषा बदलना, सच में आनंद आ जाएगा। भाषा को भी संस्कारित कीजिए, भाषा में विनय लाइए, प्रसाद भाव लाइए भाषा में। भाषा अगर प्रासादिक बन गई तो जीवन ही प्रसाद में बन जाएगा।